Hello, bachcho. Let's have a look at this question, which says which of the following statements is or are correct regarding rotation around internuclear axis of carbon-carbon bond. So, statements provided to us are first, rotation produces rotamers. Magnitude of torsional strain depends upon the angle of rotation about carbon-carbon bond. Third, repulsive interaction between adjacent bond is termed as torsional strain. Ethane has only 4 conformational isomers. Choose the correct option. Options are both 1 and 2 are correct, 1, second, and third are correct, first, third, and fourth, or all of these. Okay, तो हमें ये 4 statements provided हैं regarding rotation around internuclear axis of carbon-carbon bond. फर्स्ट स्टेटमेंट ये कह रहे हैं कि रोटेशन से हमें रोटोमर्स मिलते हैं। सेकंड के जो टॉर्शनल स्ट्रेन होता है वो एंगल ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है अराउंड कार्बन कार्बन बॉन्ड। थर्ड, जो टॉर्शनल स्ट्रेन होता है वो क्या होता है, रिपल्सिव इंटरैक्शन होता है बिटवीन एडजेसेंट बॉन्ड्स। फोर्थ स्टेटमेंट सेज कि इथेन के सिर्फ 4 कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स प्रेजेंट होते हैं। हमें फाइंड आउट करना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। सो द की कंसेप्ट here is rotation around internuclear axis of कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो हम ये देखेंगे रोटेशन अराउंड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड एंड वी विल फिगर इट आउट कि कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो हम वन बाय वन स्टेटमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट हम पहले देख लेते हैं, विच सेज रोटेशन प्रोड्यूसेस रोटामर्स। तो रोटामर्स क्या होते हैं हम ये समझ लेते हैं। रोटामर्स अगर हम बाय डेफिनेशन देखें, so these are structures produced due to rotation around carbon carbon sigma bond. Okay, so by definition only rotamers को क्या होते हैं, these are structures produced due to rotation around carbon carbon sigma bond. जब कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड एक के अराउंड हम रोटेशन करते हैं उससे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, उनको हम रोटामर्स कहते हैं। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट विच सेज रोटेशन प्रोड्यूसेस रोटामर्स। अब second statement which says magnitude of torsional strain depends upon the angle of rotation about carbon carbon bond। तो इसको हम एक एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। तो let us take an example of ethane which is C2H6। तो इसके हम इथेन के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लेते हैं। अगर हम इसका रोटेशन देखना चाहें तो सपोज वी हैव a structure like this। अब ये जो सेंटर में है दैट इज कार्बन एंड दीज आर 3 हाइड्रोजन एटम्स। ओके, बिकॉज अगर हम इथेन को एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखें तो इट इज लाइक दिस, H H H H एंड लाइक दिस। तो एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड हैं, तो ये हमने एक कार्बन एंड 3 हाइड्रोजन एटम्स ड्रॉ किए हैं। अब इससे या इस कार्बन से जो सेंटर में प्रेजेंट है इससे बॉन्डेड होगा सेकेंड कार्बन एंड उसके हाइड्रोजन को अगर हम ड्रॉ करें तो इट विल बी लाइक दिस। ओके, अब ये एक स्ट्रक्चर हो गया। अब सपोज इसको हम रोटेट करें, एक इस कार्बन को होल्ड करके जो कार्बन कार्बन ये जो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड इसके अराउंड रोटेशन करें तो हमें एक दूसरा स्ट्रक्चर मिल सकता है विच इज लाइक दिस। तो ये सेंटर में कार्बन है एंड 3 हाइड्रोजन एटम्स आर अटैच्ड टू इट। एंड अब जो रोटेशन के बाद
सपोज जो हमें स्ट्रक्चर मिल रहा है उसमें these are placed like this। तो ये जो हमें स्ट्रक्चर्स मिले हैं रोटेशन से, these are rotamers, एंड इसको हम कैसे समझ सकते हैं? जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं स्टैगर्ड फॉर्म, एंड ये जिसमें क्लोज हैं दोनों बॉन्ड्स, these are known as eclipsed form। तो अब अगर हम इस इक्लिप्स्ड फॉर्म की बात करें तो इसमें क्या है, जो स्ट्रक्चर्स हैं या बॉन्ड्स हैं वो क्या हैं, दीज आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एज कंपेयर टू द स्टैगर्ड फॉर्म जिसमें दूर हैं बॉन्ड्स, राइट। तो इसमें क्या होगा, इन दिस स्ट्रक्चर बॉन्ड्स आर क्लोजर टू ईच अदर, जैसा कि हमें स्ट्रक्चर्स में दिख रहा है कि बॉन्ड्स क्या हैं, दीज आर क्लोजर टू ईच अदर। अब इसकी वजह से क्या होगा, रिपल्सिव इंटरैक्शन होगा, और वी कैन से रिपल्जन होगा बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दिस बॉन्ड। अब इस रिपल्सिव इंटरैक्शन की वजह से या जो रिपल्शन हो रहा है दोनों बॉन्ड्स के बीच में, बिकॉज कि ये बहुत क्लोज हैं, जो स्ट्रेन डेवलप होता है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज टॉर्शनल स्ट्रेन। तो इस explanation के basis पे we can say that magnitude of torsional strain depends upon the angle of rotation about carbon-carbon bond। This statement is correct because यहाँ पे जहाँ rotation होके दूर हैं bonds, यहाँ पे torsional strain नहीं होगा। This is a stable form, staggered form, but rotation के बाद जब eclipsed form होगा, अ, उसमें बॉन्ड्स क्लोज आ जाएंगे रोटेशन के वजह से, तो रिपल्सिव इंटरैक्शन से स्ट्रेन डेवलप होगा। तो मैग्नीट्यूड डिपेंड्स अपॉन रोटेशन, दिस इज करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट सेज रिपल्सिव इंटरैक्शन बिटवीन एडजेसेंट बॉन्ड इज टर्म्ड एज टॉर्शनल स्ट्रेन, तो इट इज आल्सो करेक्ट, दिस स्ट्रेन इज नोन एज टॉर्शनल strain। So these statements are correct. Now let us discuss the last statement, which is fourth, which says ethane has only four conformational isomers। तो हमने जो इथेन के स्ट्रक्चर बनाए थे हम उसे दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं, which is like this, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, सेंटर में कार्बन प्रेजेंट है, एंड ये हम इक्लिप्स्ड फॉर्म पहले ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, ये इसके जस्ट पीछे होगा, राइट। तो अब दूसरा जो स्ट्रक्चर था दैट वाज स्टैगर्ड। इसमें क्या थे, these are placed like this। तो इनमें हम अगर ये इथेन के दो फॉर्म्स हैं, इनमें हम एंगल देखें तो ये जो हाइड्रोजन है दोनों, दिस हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन, तो इनके बीच में एंगल क्या है, एंगल इज इक्वल टू 0 डिग्री, ओके, बिकॉज दीज आर प्लेस्ड एग्जैक्टली बिलो वन अनदर। तो पीछे वाला जो हाइड्रोजन है ये एग्जैक्टली इसके पीछे प्रेजेंट है लाइक दिस, तो एंगल क्या है, 0 डिग्री है। वेयर एज अगर हम इस स्टैगर्ड फॉर्म में बात करें तो ये कार्ब हाइड्रोजन एंड इस हाइड्रोजन के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है, दिस एंगल, दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री, ओके। सिमिलरली अब हम रोटेशन अगर इसका 360 डिग्री पे रोटेशन करते रहें तो हमें डिफरेंट एंगल्स मिलेंगे, ओके। तो रोटेशन थ्रू 360 degrees produces a number of isomers. So we can say that ethane can have a number of conformational isomers because
ये जो रेंज है रोटेशन से जो एंगल फॉर्म हो रहा है दैट इज अ लार्ज रेंज। इससे हमें बहुत सारे आइसोमर्स मिल सकते हैं। So the statement which says ethane has only four conformational isomers is incorrect because it can have a number of conformational isomers because of rotation around 360 degrees. So the correct option becomes statement 1 is correct, statement 2 is correct, and statement 3 is also correct. So option is option number B, which says first, second, and third are correct. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.